अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज 28 तारीख़ है। 30 नवंबर के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे हम, और ये स्टॉक्स अलग अलग हैं। समय पहले जो आपके सामने हैं वो डेली ट्रेड्स के स्टॉक्स हैं जो डेली ट्रेड के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इसमें समय पहले मैंने ATRL की बात की है। तो असल में ATRL में जो एक टारगेट दिया गया था वो अचीव हो चुका है 136.20 का। तो अब जब टारगेट अचीव हो जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया होता है जिसको हम टारगेट कहते हैं। तो अब हम जो मज़ीद तेज़ी इसमें करेंगे वो 136.20 के ऊपर करेंगे। जिन्होंने एग्ज़िट ले लिया है ठीक है, वो फ़ाइन है, वो 136.20 के ऊपर नया लॉन्ग कर लें। और जिन्होंने एग्ज़िट नहीं लिया है वो 135.20 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं और फिर मज़ीद आगे चेस करें। तो इस वक्त 136.20 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो 139.15 से लेके 140.55 तक का जो एरिया है, इस एरिया को ये टारगेट कर सकता है। उसके बाद एक स्टॉक है नेटसोल। इसमें हम एग्ज़िट कर चुके थे, थोड़ी सी एग्जॉस्शन आई थी। अब जो है इसमें ऐसा लगता है कि बुल्स वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 78.45 के ऊपर लॉन्ग जाएं। ठीक है, 78.45 के ऊपर लॉन्ग जाएं, टारगेट करें 80.50 को। वो भले उससे ऊपर चला जाए 81.40, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करके बोनस राइट को एंजॉय करेंगे। मगर जो फिल वक्त आपको टारगेट दिया जा रहा है वो 80.50 है। जब 80.50 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप 80.50 के नीचे स्टॉप लॉस लाएंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि 77-70 के ऊपर भी आप लॉन्ग का सोच सकते हैं, थोड़ा सा उसमें रिस्क है। तो अभी आपकी मर्ज़ी है। स्टॉप लॉस 76.5 के नीचे है, जिसको बाद में हमने ट्रेल करके 77.50 के नीचे लेकर आना है। ठीक है जी, ये आपके पास नीचे लेवल्स भी दिए हुए हैं, तो उस लेवल के हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। मैपल लीफ में हम बिल्कुल बॉटम पे एंटर हो चुके थे। 36.15 के स्टॉप लॉस के साथ हमने एंट्री ली थी और ये हमें 2 दफ़ा एंट्री मिली थी। और फिर उसके बाद इसने हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा परफॉर्म भी किया। और अगर 39.95 पे कोई एग्ज़िट नहीं हुआ है, उसूली तौर पे तो पिछले कॉल के हिसाब से 39.95 वो लेवल था जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए आपको एग्ज़िट होना था। अगर आप एग्ज़िट नहीं हुए हैं तो आप एग्ज़िट हो जाएं तो अच्छा है, या क्योंकि इसको या तो डिप पे टारगेट करना है या हमें 40-25 के ऊपर एंट्री लेनी है। तो अगर ये 40 के 25 के ऊपर ट्रेड करता है तो यू आर फाइन, आप ठीक हैं, आप फॉलो करें मूव को। और तो अगर नीचे ट्रेड करता है तो फिर हम इसको डिप पे टारगेट करेंगे। और जो 38.60 38.50 का इसमें एक लेवल इंडिकेट किया गया है, वो ये बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी डिप्रेशन होती है तो इसको स्टॉक जो है 38.60 38.50 के करीब जा सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन इसकी इनडिसाइसिव है। इस वजह से हम इसको टारगेट पे बाय करेंगे डिप पे जाके, या दूसरी सूरत जो आपको समझा दी 40-25 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है। और अपने एग्ज़िट लेवल के लिए आपके पास जो नीचे लेवल्स दिए गए हैं ये ज़रूरी है। जो हमारे साथ रोज़ ट्रेड करते हैं वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग चूँकि नए हैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हर लेवल को हम जैसे जैसे वो लेवल अबूर करता है प्राइस, हम उसके नीचे उसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मूव। ठीक है जी। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारी कुछ स्ट्रॉन्ग पिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्टॉक्स होंगे इसमें हम कोई फौरी तौर पे गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम इनको इनके मिजाज के हिसाब से बाइंग करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना इस पे रिटर्न जो है वो लेंगे। इसमें सब में पहले ADMM है जो आर्टिस्टिक डेनिम, और ये हमारी हाँ पर ऑलरेडी होल्डिंग में मौजूद है ये,
کیونکہ اس کی ہماری پہلے ہی کال تھی ڈپ پر بائی کرنے کی، تو ہم اس کو بائی کر کے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اسٹاک جو ہے 85 کو توڑنے کے بعد کافی کریزی ہو سکتا ہے۔ 88 75 اور 90 95 تو اس وقت نظر آ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اس سے اوپر بھی جانے کی کوشش کرے، مگر جسٹیفائڈ ٹارگٹ جو ہے ہمارا 88 75 اور 90 95 ہے۔ اس کے بعد عسکری کمرشل بینک ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بائی یہاں کریں یا ڈپ پہ کریں۔ مطلب یہ کہ یا کا میں نے لفظ غلط یوز کیا ہے، بائی یہاں کریں اور ڈپ پہ کریں، پھر اس کو ہولڈ کریں۔ اس اسٹاک کا ٹارگٹ جو ہے، پہلا ٹارگٹ وہ 21.45 سے 22.35 کا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا ٹارگٹ ہے وہ 25.35 سے 25.75 کا ہے۔ یہ ٹارگٹس آپ کو کل نہیں ملنے والے، یہ پیشنس اور صبر کے ساتھ میڈیم ٹرم بائنگ ہے یہ، تو اس کو آپ نے بائی کرنا ہے اور ہولڈ کرنا ہے۔ اسٹاپ لاس اس کا 16.25 کے نیچے ہے۔ اسی طرح الائڈ بینک ہے، اس کو بھی بائی کرنا ہے مارکیٹ اور ڈپ پہ۔ اس کا ٹارگٹ 88 65 89 90 پہلا ٹارگٹ، اور دوسرا ٹارگٹ 92 45 92 85۔ اس کو بھی جس طرح کہا ہے کہ یہاں بھی بائی کریں، ڈپ پہ اور ایڈ کریں۔ اسٹاپ لاس 80 45 کے نیچے۔ ان سب اسٹاکس کے لیولز آپ کو دیے گئے ہیں، وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ اسٹاپ لاس کی ٹریلنگ کرنا چاہیں، کیونکہ کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جو ٹارگٹ دیتے ہیں الحمدللہ اسٹاک اس سے زیادہ پرفارم کرتا ہے، تو ہم اس پروفٹ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہم اس کے ساتھ اسٹاپ لاس کو ٹریل کرتے ہیں، تو وہ ہماری بونس رائڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد JGICL ہے، یہ انشورنس ہے۔ اس کے اندر کریزی بلز مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ 49 توڑ دیں، یہ 49 توڑے گا تو 56 اور 55 کے ایریے کو ٹارگٹ کرے گا، تو اس کو چاہے مارکیٹ بائی کریں یا ڈپ پہ بائی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ 44 35 اس کا اسٹاپ لاس ہے، جہاں آپ کو ملے آپ بائی کریں۔ 49 کے اوپر جائے گا تو پھر یہ تیزی کرے گا، 56 اور 55 کے بیچ میں یہ ٹارگٹ کرے گا۔ یہ لو والیوم اسٹاک ہے، تو اس میں انٹریز دیکھ سمجھ کے لینی پڑتی ہیں۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایسے اسٹاک کی کیمسٹری، وہی لوگ انٹری لے پائیں گے۔ تو بہرحال یہ آج کے اسٹاکس ہیں، اور یہ ویسے تو ہماری لسٹ میں آج بہت سارے اسٹاکس ہیں، مگر ایک لمیٹڈ ہی اسٹاکس یہاں یوٹیوب پہ بتائے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ بار بار آپ لوگوں کی کمنٹس میں وہ آتے ہیں، تو میں نے سوچا آج کچھ اسٹاک ایٹ لیسٹ میں شیئر کر دوں۔ تو یہ آپ کے لیے اسٹاک ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ اس میں پروفٹ میں کلوز ہوں گے۔ تھینک یو۔